हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय जो कि पाठ 2 है। पाठ हम लोग क्या है 2 है, मित्तल के बुक से। किस बुक से? मित्तल बुक से हम लोग का पाठ 2 है। पाठ 1 मैंने पढ़ा दिया है, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय का अध्ययन करेंगे। आप जिस समय भी हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, मैं आपको उसी तरीके से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट आश्वासन देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए एंड तक देखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, इस चैप्टर में हम लोग का जो फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग हम लोगों का है घन कोण। फर्स्ट हेडिंग हम लोग क्या है, घन कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो बात आता है कि सॉलिड एंगल क्या होता है, घन कोण क्या होता है। तो घन कोण क्या होता है, किसी गोली पृष्ठ, समझिए ये किसके लिए है, किसी गोले के लिए है। जैसे मान लेते हैं ये गोला है, ये इसका पृष्ठ हो गया थोड़ा सा। इस पृष्ठ पर यदि हम कोई क्षेत्रफल ले लें और इसको हम लोग नाम दे दें डी ए, छोटा सा तो डी ए देंगे, तो ये जो पृष्ठ पर क्षेत्रफल है, यह जो केंद्र पर कोण बनाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। फिर सुनिए क्या होगा कि किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण। लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि किसी किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। उसे कौन सा कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं। यानी कि ये पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा जितने अंश का, वही हमारा क्या कहलाएगा, घन कोण। इसका जो प्रतीक होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, ओमेगा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। यानी इसका प्रतीक क्या होता है, ओमेगा होता है। यानी घन कोण का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, ओमेगा। तो इसका देखिए सूत्र कैसे बनता है। सूत्र क्या होता है कि यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए हो, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो, डीए, तथा गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर हो, तब क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा केंद्र पर बना घन कोण, बना घन कोण। तो केंद्र पर बना घन कोण जो होता है वह डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी ए अपान आर स्क्वायर। क्या होता है, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर, डी ए अपान आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, त्रिज्या आर है। तो ये जो हमारा घन कोण देखिए छोटा सा, डी ए क्षेत्रफल छोटा सा है, तो उसका घन कोण भी कितना होगा, छोटा सा। अतः यदि यहां से हम ये निकाले कि अतः संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो यदि हम संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों को समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, समाकलन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू समाकलन ऑफ डी ए अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ओमेगा, देखिए ये समाकलन कैसे होगा, मैंने फिजिक्स वाली मैथ में समझा दिया ये सब कैसे होता है। समाकलन ऑफ डी ओमेगा कितना आ गया हम लोगों का, ओमेगा आ जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, डी ए है और यहाँ पे क्या आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कहाँ चलाएगा, बाहर, और क्या बचेगा, समाकलन ऑफ डी ए। तो यहाँ से हम लोग का ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r स्क्वायर और गुड़े डी ए। तो इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr
स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई। यानी यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना जो घन कोण होता है, घन कोण कितना होता है 4 पाई का। कितना होता है 4 पाई। और इसका यूनिट क्या होता है स्टेरेडियन। समझिए इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है इसका स्टेरेडियन। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा कितना आ जाता है 4 पाई स्टेरेडियन। यानी कोई कहेगा कि किसी जो हमारा कोई गोला है, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र O पर जो बना घन कोण होता है वह कितना होता है, तो हम लोग कितना बताएंगे 4 पाई स्टेरेडियन। सूत्र में यहाँ कास थीटा भी होता है, लेकिन कास थीटा कितना होता है यहाँ थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 क्यों होता है, देखिए क्षेत्रफल हमारा क्या है, ये है। क्षेत्रफल का कहने का मतलब यह हुआ कि देखिए अगर क्षेत्रफल की हम लोग सदिश राशि की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई कॉपी है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल अवयव होता है इसके लंबवत होता है। लंबवत मतलब ऐसे देखिए, ये हमारा क्या है इसके लंबवत, ये हमारा क्या है क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल भी इसी तरफ है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1 होता है। फिर से देखिए ये हमारा क्या है, पहले इसका क्षेत्रफल है। अगर इसका हम एकांक सदिश निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये देखिए ऐसे लंबवत। कैसे रहेगा ये लंबवत ऐसे। जब लंबवत रहेगा और इसी देखिए ये लंबवत हो गया और इसी पर समझाइए, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये क्षेत्रफल अवयव dA है और ये हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो दोनों एक ही दिशा में है और जब दोनों एक ही दिशा में रहेंगे तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 0। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से cos थीटा को हटा देते हैं। यहाँ से cos थीटा को हटा देते हैं और थीटा इक्वल टू कितना पुट कर देते हैं हम लोग 0। और cos थीटा की वैल्यू कितना होता है 1, इसीलिए cos 0 समान कितना होता है 1। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हटाकर डी ओमेगा इक्वल टू कितना लिखते हैं डी अपन आर स्क्वायर। डी अपन क्या इतना होता है यहाँ पे आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आता है कि एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं, एक स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन क्या कहेंगे कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है। समझिएगा क्या होता है कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, गोले देखिए समझिए अगर मान लीजिए हम यहाँ से करें, क्या है देखिए यहाँ से हम लोगों का क्या है कि डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर है कि नहीं। अगर हम आर इक्वल टू कितना कर दे 1 कर दे, या फिर या डी ए बराबर क्या कर दे हम लोग आर स्क्वायर, डी ए बराबर क्या कर दे हम लोग आर स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से डी ओमेगा इक्वल टू 1। यानी दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ से या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ए इक्वल टू हम डी ए इक्वल टू कितना रख दे 1 मीटर स्क्वायर और आर स्क्वायर इक्वल टू कितना रख दे 1 मीटर। दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, यानी एक स्टेरेडियन आ जाएगा। तो कहेंगे कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल क्या है dA है, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। क्या होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, वह क्या कहलाता है एक स्टेरेडियन कहलाता है। पुनः सुनिए क्या होता है कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा इसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। यही हम यहाँ बता रहे थे कि डी ए बराबर आर स्क्वायर, जिसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो और वो क्या करे जितने अंश का कोण इस गोले के केंद्र पर अंतरित करता है वही क्या कहलाता है उसका एक स्टेरेडियन का घन कोण कहलाता है। सो दोस्तों देखिए फिर से समझ लीजिए ये क्या होगा, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा गोले के केंद्र पर, जिसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, अंतरित करे। यानी गोले के केंद्र पर जितने अंश का कोण अंतरित करेगा वही क्या कहलाएगा घन कोण। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है वैद्युत फ्लक्स है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे। सो दोस्तों देखिए जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है समझिएगा इसको, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, समझिए कि एक समान ये क्या है हम लोग का वैद्युत क्षेत्र है
तो इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो काल्पनिक कोई पृष्ठ है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई काल्पनिक पृष्ठ है, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं। फिर सुनिए क्या होता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के माप को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। इसका जो प्रतीक होता है वह क्या होता है, फाई ई होता है। प्रतीक क्या होता है इसका, फाई ई होता है। तो यदि हम मान लेंगे कि यदि हम यहाँ से हम मान लें कि यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र हम लोग का क्या हो, ई, तथा काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल dA हो, तब यहाँ से जो हम लोग का फार्मूला आता है, तब फ्लक्स जो होता है डी फाई ई बराबर क्या आता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। सूत्र क्या बनता है हम लोगों का, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई ई इक्वल टू क्या है, ई डी ए कॉस थीटा। तो एक भाषा में इसको हम लोग और क्या कहेंगे कि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं क्षेत्रफल अवयव dA के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल अवयव dA के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको किससे प्रकट करते हैं हम लोग, डी फाई ई से। अब यहाँ से हम लोग इसका निकालेंगे मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक, तो ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और गुणे ए क्या है, क्षेत्रफल यानी क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या इसका एक मात्रक और होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। एक अन्य मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो इसकी विमा भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी विमा कैसे निकलेगा, न्यूटन, तो न्यूटन क्या होता है, M/L/T-2 अपान कूलम क्या होता है, AT होता है। कूलम क्या होता है, AT, और मीटर है तो क्या होगा, L2 होगा। तो दोनों को जो हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए ML3 हो जाएगा, और टी की पावर कितना होगा, -3 हो जाएगा, और ए की पावर कितना हो जाएगा, -1। ये इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई। यानी कि इसकी बीमा कैसे निकलेगी, न्यूटन की बीमा, कूलाम की बीमा और मीटर स्क्वायर की बीमा। तो यहाँ सबको जब हम प्रतीक इसका हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, ML3 T-3 और A-1। ये क्या हमारा फ्लक्स की बीमा है। फ्लक्स क्या होता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, गॉस का प्रमेय होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या होगा, गॉस का प्रमेय होगा। दोस्तों जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है गॉस का प्रमेय। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय का जो देखिए कथन क्या होता है, इसका गॉस के प्रमेय कथन क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, समझिएगा क्या होता है। पहले मैं लिख देता हूँ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध या घिरी हुई, इसको हम लोग कहते हैं परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है।
1/ε0 गुना होता है। ये हमारा क्या है, गॉस का प्रमेय है। देखिए कथन समझिए इसका क्या है। कथन इसका क्या होता है, कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम मान लें कि माना यदि पृष्ठ में कुल आवेश कितना हो, क्यों हो, कुल आवेश कितना हो, क्यों हो, तथा उसका वैद्युत फ्लक्स क्या हो, इसका फाई ई हो, फ्लक्स क्या हो, फाई ई हो, तब जो हम लोगों का गॉस का प्रमेय होता है वो क्या आता है, फाई ई इक्वल टू Q/1/ε0, Q/ε0। ये हमारा क्या है, गॉस का प्रमेय है। यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। चलिए इसको हम सिद्ध करके देखते हैं। इसकी हम लोग क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति, तो उत्पत्ति के लिए क्या मान लेंगे कि माना एक बंद हमारा क्या है, ये पृष्ठ है। माना एक हमारा क्या है, बंद पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। माना एक गोलाकार बंद पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए है। इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है, डीए है। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल अवयव डी है तो इसको ऐसे मिला देंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए ये क्षेत्रफल डी है तो ये क्या होगा, इसका घनकोण डी ओमेगा हो जाएगा। इसका घनकोण क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। समझिएगा क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डी ओमेगा हो जाएगा और इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। तो क्या करेंगे कि समझिए क्या लिखना है कि माना एक गोलाकार बंद पृष्ठ जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। इस गोलाकार पृष्ठ के केंद्र पर जो बिंदु ओ है, इस पर क्या है, एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। अतः या फिर इसके आगे कहेंगे कि इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए है। इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए है तथा यह पूरी व्यवस्था एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। यह पूरी व्यवस्था क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। अतः क्षेत्रफल अवयव डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हो जाएगा। अगर यहाँ से थोड़ा सा हम इसको खोल दें, इसको हम लोग क्या करें, थोड़ा सा और खोल दें तो ये कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि डी फाई ई इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों का, ई डी ए कॉस थीटा हो गया। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि ई इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो यही वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, डी ए और क्या हो जाएगा, Q/r² भी है ना, डी ए नहीं रहेगा भाई, क्या रहेगा, Q/r²। क्या होगा, Q/r² और क्या होगा, डी ए कॉस थीटा। क्या होगा, डी ए कॉस थीटा। सो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, ये तो हमारा छोटे भाग का हो गया, ये हमारा क्या हो गया, छोटे भाग का हो गया। अब क्या करेंगे, संपूर्ण भाग से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अतः क्या कहेंगे, गोले के संपूर्ण भाग से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण भाग से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण भाग से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा, दोनों बच्चों क्या कर देंगे, समाकलन। इसको मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट करेंगे क्या, समीकरण नंबर एक का दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो क्या होगा, समाकलन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू समाकलन ऑफ 1/4πε0
क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। तो चाहे तो यहाँ से कॉस थीटा को हटा सकते हैं, चूंकि चित्रानुसार थीटा इक्वल टू कितना है, 0 है। देखिए दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस 0, तो कॉस 0 वैल्यू कितना होता है 1, तो ये छूट गया। तो समाकलन अब डी फाई ई, तो इसका समाकलन करेंगे तो कितना आएगा फाई ई। ये सब मैंने फिजिक्स वाली मैथ में समझा चुका है, जो कि हमारा एकदम फर्स्ट पार्ट होगा फिर इसका, वहाँ मैंने ये सब समझाया कि इसका समाकलन करेंगे तो कैसे आएगा ये। अब देखिए डी ए है यहाँ पे, यानी डी ए मतलब ए का समाकलन करना है, तो इधर कहीं ए नहीं दिखाई दे रहा है, तो सभी को बाहर लगा देंगे। कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, कहाँ चला आएगा बाहर, और क्या बचेगा समाकलन ऑफ डी ए। अब बताइए कि समाकलन ऑफ डी ए यानी संपूर्ण समाकलन ऑफ इस गोले का, तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और गुड़े 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर कट जाएगा, और 4 पाई से 4 पाई, तो हमारा क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का क्या है, प्रूव्ड हो गया। फिर देखिए क्या है, कथन किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध या उस पृष्ठ से घिरी कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कितना गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यदि पृष्ठ में कुल आवेश क्यू तथा उसका वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो, तब सूत्र क्या बनेगा, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ यहाँ पे किए हम लोग। इसका उत्पत्ति कैसे होगा कि डी फाई, देखिए यहाँ पे मान लें कि माना एक गोला का कोई बंद हमारा क्या है, पृष्ठ है। माना एक गोली बंद पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। इस पृष्ठ के केंद्र ओ पर एक धन आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। इस पृष्ठ के केंद्र ओ पर एक धन आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है, तथा यह एक वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए है, अतः क्षेत्रफल अवयव डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल अवयव डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई इक्वल टू ई डी ए। तो यहाँ से क्या होगा, ई डी ए कास थीटा। अब यहाँ से डी फाई इक्वल टू कितना होगा, ई डी ए कास थीटा। तो यहाँ से ई इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यही वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। सो यहाँ पे जब इसको हम संपूर्ण दोनों पक्षों को समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है कि इन्हीं का अनुप्रयोग कर पढ़ना है हम लोगों को, अप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी गॉस के प्रमेय का हमको क्या पढ़ना है, अप्लीकेशन पढ़ना है। सो दोस्तों जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कह रहा है कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोगों का, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, यानी गॉस का नियम कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो बुक के हिसाब से जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग है वो कितने हैं, कुल 6 अनुप्रयोग है। कितने अनुप्रयोग है, कुल 6 अनुप्रयोग है। जिसमें से पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र। चलिए पहले बात करते हैं, तो इसके लिए आप ये 3 स्टेप रटिए। देखिए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, जब तार की बात करेगा तो वहाँ पे एक आता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व क्या कहते हैं, इसको हम लोग लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व को कैसे करते हैं हम लोग, लैम्डा से। क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल वाला। तो क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं क्या, सिग्मा से। किसके प्रोडक्ट हम लोग, सिग्मा से। देखिए लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल। और सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। ये क्षेत्रफल में होता है और ये किस में होता है, लंबाई में। तो परिभाषा क्या होगा कि जब कोई आवेश क्यू किसी यल लंबाई के चालक तार में उपस्थित हो, तो चालक तार के एकांक लंबाई में, यल का मान यदि हम कितना रख देंगे 1 मीटर, तो चालक तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। ऐसे ही क्या कहेंगे कि किसी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व या क्षेत्रफल आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पृष्ठ आवेश घनत्व या सिग्मा। ठीक है। तो अगर लंबाई तार है तो उसमें क्या होगा, लैम्डा। अगर हमारा क्या रहेगा, चादर है, तो वहाँ क्या रहेगा, सिग्मा। पहले स्टेप में हमको ये करना है। सेकेंड में क्या करना है हमको, सेकेंड में हमको एक काल्पनिक पृष्ठ खींचना है। एक
काल्पनिक पृष्ठ। और काल्पनिक पृष्ठ कैसा रहेगा? काल्पनिक पृष्ठ कैसा रहेगा? बेलनाकार। ये ध्यान दीजिए कैसा रहेगा? ये बेलनाकार रहेगा। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है हमको? थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि थर्ड स्टेप में हम लोग लगाएंगे वही कि फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। फोर्थ में क्या करेंगे? इसका समाकलन करेंगे। फोर्थ में क्या करेंगे हम लोग? समाकलन करेंगे। फिफ्थ में क्या करेंगे? पांचवें स्टेप में क्या करेंगे? इसमें समाकलन करने के बाद इसमें क्या करेंगे? हम लोग लैम्डा का मान रख देंगे। और चौथा में क्या करेंगे? पांचवें में गॉस का प्रमेय से तुलना करेंगे। गॉस का प्रमेय अर्थात फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से तुलना करेंगे। चूंकि गॉस के नियम का अनुप्रयोग है तो इसमें गॉस का प्रमेय जरूर आएगा। तो इसमें क्या करेंगे? इससे तुलना कर देंगे। और छठवें लास्ट में क्या करना है हमको कि इस सूत्र में लैम्डा का मान हमको क्या करना है? यहाँ पे धर देना है। क्या करेंगे? यहाँ पे लैम्डा का मान धर देंगे। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो मान लेंगे कि माना एक अनंत लंबाई का कोई चालक तार है। माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। जिस पर प्लस क्यू आवेश क्या है? एक समान रूप से वितरित है। चालक तार का पृष्ठ आवेश घनत्व लैम्डा है। कहेंगे उसमें कि चालक तार का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। और उसमें ये दिखाएंगे कि यदि आवेश क्यू किसी यल लंबाई के चालक तार में क्या हो? चालक तार में एक समान रूप से वितरित हो तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हम लोग का सूत्र? लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। फिगर क्या बनेगा हम लोग का सूत्र? लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में एक काल्पनिक पृष्ठ। तो काल्पनिक पृष्ठ कैसा रहेगा हम लोग का? ये बेलनाकार क्या हो गया? काल्पनिक पृष्ठ हो गया। ठीक है। ये क्या है? बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम कितना है? आर है। और इस काल्पनिक पृष्ठ की जो लंबाई है इसका मान लेते हैं कितना है? एल है। तो मान लेंगे कि माना देखिए कहेंगे कि माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है। माना एक अनंत लंबाई का क्या है? चालक तार है। ठीक है। माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस चालक तार के निकट एक बिंदु P है। इस चालक तार के निकट क्या है? एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जहां पर हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार हम लोग क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि ये हमारा क्या है? एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। फिर क्या होगा? फिर इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? इसके आगे लिखेंगे कि इस बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है। इस बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है? dA है। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो क्या होगा? डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे? थीटा इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो क्या आएगा हम लोगों का? डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। कितना आ जाएगा? डी फाई इक्वल टू ई डी ए आ जाएगा। अब क्या करेंगे? देखिए उसके बाद क्या करेंगे? समाकलन। अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? दोनों पक्षों का समाकलन अर्थात समाकलन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू क्या होगा? समाकलन ऑफ ई डी ए। तो यहाँ से क्या आएगा हम लोग का? फाई ई और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? ई समाकलन ऑफ डी ए। तो इस पृष्ठ यानी ये क्या हमारा बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई इंटू इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। इस बेलन का जो क्षेत्रफल होता है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर एच। नहीं 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, एच नहीं होता है, 2 पाई आर एच। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे एल हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। लिखा जाइएगा चूंकि एच बराबर क्या है हम लोगों का? एल है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का ई इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ कितना हो जाएगा हम लोगों का 1/e इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, क्योंकि एच बराबर एल है। एच बराबर क्या है, एल है। नहीं देखिए मिस्टेक है, यहाँ देखिए क्या आएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई और समाकलन ऑफ डी ए। तो इसका डी ए मतलब इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है समाकलन ऑफ डी ए, ये क्या होता है 2πr एल होता है। कितना होता है 2πr एल होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2πr एल। अब यहाँ क्या लिखेंगे, किंतु देखिए चौथे स्टेप में क्या करना है हमको कि गॉस के प्रमेय से, किंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है Q/ε0। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, यह 3 है, ये क्या है हमारे लोगों का 4 है। तो 3 व 4 से क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये बराबर, तो ये बराबर जाएंगे। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π, देखिए ई गुड़े 2πr/एल इक्वल टू क्या होगा Q/ε0। तो यहाँ से हम लोग का जो ई बराबर कितना आ जाएगा 2πr/एल बटा में हो जाएगा और गुड़े कितना हो जाएगा Q/ε0। तो ऊपर 2 से और नीचे 2 से हम लोग क्या करते हैं गुड़ा। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा ई इक्वल टू ये कितना होगा, देखिए 2 2 × 4 तो 1/4π इसको दे देंगे यहाँ पे ε0 और यहाँ क्या होगा 2Q अपन कितना बच्चा RL कितना होगा ई इक्वल टू 1/4πε0 2Q/RL। अब चूंकि समीकरण एक से हमारा क्या है लैम्डा इक्वल टू Q/L है, तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा L। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा L हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4πε0 2 इंटू लैम्डा L, चूँकि Q की स्थान कितना रखेंगे हम लोग लैम्डा L और अपन क्या होगा RL, तो L से L क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ से ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4πε0 और 2 लैम्डा बाई आर। ये हमारा क्या है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आएगा ई इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर, ई इक्वल टू 1/4πε0 2 लैम्डा, यहाँ पे क्या होगा 2Q/RL। नेक्स्ट पे आएंगे। तो दोस्तों देखिए जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कह रहा है कि समतल आवेशित और चालक चादर के निकट वैद्युत फ्लक्स। समतल आवेशित और चालक चादर, तो ये हमारा क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं हमारा क्या हो गया समतल आवेशित और चालक चादर कोई है, ये हम लोग क्या है समतल आवेशित और चालक चादर है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ आप सीखिए कि जो अचालक होता है और जो चालक होता है, चालक में जो आवेश रहेंगे वह कहाँ रहेगा बाहर, वह कहाँ रहेगा बाहर, और जो अचालक में आवेश रहेंगे वो कहाँ रहेगा अंदर रहेगा। ध्यान दीजिएगा अचालक में अंदर, चालक में बाहर। तो ये अचालक है तो कहाँ रहेगा इसके अंदर रहेगा, इसके कहाँ रहेगा अंदर पर रहेगा। ये हमारा क्या होगा इसके अंदर आवेश वितरित है। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। क्या करेंगे इसमें बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। इसके एक तरफ बिंदु P है और P के सम्मित में एक बिंदु क्या है P डैश है। एक तरफ तो बिंदु P है और P के सम्मित में एक बिंदु क्या है P डैश है। P पर क्षेत्रफल अवयव क्या है dA है और इसमें भी क्षेत्रफल अवयव हम लोग क्या है dA है और यह क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है। यह क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है और यहाँ पे हम लोग क्या है ये R है, यहाँ पे हम लोग का क्या है ये R है। तब देखिए हिंदी में इसमें क्या लिखना है कि माना एक अनंत लंबाई का समतल आवेशित अचालक चादर है। माना एक अनंत लंबाई का समतल आवेशित अचालक चादर है और जब किसी अचालक चादर में प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसके एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा Q को पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/A, अर्थात यहाँ से Q इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा A। समीकरण नंबर 1 Q इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास सिग्मा A। देखिए इसका काम पड़ेगा लास्ट में। अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में बताया था कि हमको गॉसियन पृष्ठ की रचना करना है, तो ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब हिंदी में क्या लिखेंगे कि इस अचालक चादर के निकट एक बिंदु P है तथा P के सम्मित में एक बिंदु P डैश है।
एक बिंदु P तो हब्बा है और इसके P के सममित में एक बिंदु क्या है, P डैश है, जहां से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की क्या करना है, हमको गणना करना है, यानी यहाँ से भी और यहाँ से भी निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो इसके लिए बिंदु P व P डैश से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। यानी इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु P व P डैश से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। बिंदु P व P डैश पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है, अतः क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, अतः क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए वेक्टर ई डी ए डॉट और प्लस यहाँ पे क्या होगा वेक्टर ई डॉट डी ए, चूंकि दोनों तरफ से निकल रहा है तो यहाँ से क्या होगा डी फाई ई इक्वल टू टू ई डी ए या क्या आएगा टू ई डी ए कॉस थीटा, टू ई डी ए कॉस थीटा आएगा, या थीटा इक्वल टू कितना रख देंगे हम यहाँ पे 0 रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू टू ई डी ए, डी फाई इक्वल टू क्या होगा टू ई डी ए। अब क्या कहेंगे कि अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा समाकलन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू समाकलन ऑफ टू ई डी ए, यानी समाकलन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू क्या होगा समाकलन ऑफ टू ई डी ए। तो यहाँ से इसका समाकलन कितना होगा फाई ई इक्वल टू टू ई बाहर आ जाएगा और डी एक्स समाकलन कितना हो जाएगा ए, यानी टू ई ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू ई ए, ये हमारा क्या होगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग किंतु गॉस के प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से क्या होता है कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर ये हमारा कितना हो गया 3 हो गया, ये 2 ये 3 ये पहला यहाँ पे, तो दोनों एक तरफ बराबर दूसरी तरफ अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी टू ई ए इक्वल टू कितना होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग का क्या आएगा ई इक्वल टू क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा हो गया यहीं पे सही हो गया, लेकिन यहाँ से हमारा क्या है क्यू इक्वल टू क्या है सिग्मा ए है, चूंकि क्यू इक्वल टू क्या है सिग्मा ए है, चूंकि क्यू इक्वल टू हम लोग का क्या है सिग्मा ए है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ई इक्वल टू हम लोग कितना आ जाएगा सिग्मा ए अपान टू ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से क्या होगा ए से कट जाएगा, सो हम लोगों का ई इक्वल टू कितना आएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या है समतल आवेशित अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समतल आवेशित अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना क्या है हिंदी में देखिए थ्योरी क्या लिखेंगे कि माना एक अनंत लंबाई का समतल आवेशित अचालक चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, और लिखेंगे इसमें कि यदि कोई आवेश क्यू किसी क्षेत्रफल ए में एक समान रूप से वितरित हो तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू को पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं, अर्थात सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इक्वल टू कितना होगा सिग्मा ए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे कहेंगे कि इसके निकटतः दोनों ओर एक बिंदु P एक तथा P के सम्मित में एक बिंदु क्या है P डैश है, P भी है और इसके सम्मित में एक बिंदु क्या है P डैश है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, जहां पर हमको क्या करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए माना बिंदु P व P डैश से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना किया। इसके लिए माना बिंदु P व P डैश से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना किया। बिंदु P व P डैश पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है, देखिए यहाँ भी क्षेत्रफल अवयव dA है, यहाँ भी क्या है क्षेत्रफल अवयव dA है, अतः क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स यहाँ से निकालने के बाद
जो हम लोगों का यहाँ तक आ जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्यू इक्वल टू होता है सिग्मा है, तो सिग्मा है यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चूँकि इसका आनंद आपके दोस्त भी ले सके। टारगेट बैच है, उस बैच में आपको ये वाला भी वीडियो और इसके पिछले वाला वीडियो, यानी संपूर्ण अध्याय पूरा एक वीडियो में, संपूर्ण अध्याय किस चैप्टर में, केवल एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। यानी ये वाला भी इसके पिछले वाला भी दोनों क्या होगा, एक ही में मिल जाएगा, या फिर अलग अलग करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग में जो हम लोगों को पढ़ना है तीसरा, वह क्या है कि ये हमारा है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए आवेशित क्या है, चालक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो चालक होता है तो आवेश कहाँ रहेगा, बाहर। तो ऐसे मान लेते हैं कि हमारा क्या है, कोई चालक है, हमारा क्या है, कोई चालक है, तो आवेश कहाँ रहेगा, इसके बाहर रहेगा, इसे कहाँ रहेगा, बाहर। तो ये दो प्लेट हो गए, ये प्लेट नंबर 1 हो गया, और हमारा क्या हो गया, प्लेट नंबर 2। तो मान लेते हैं यहाँ पे बाहर कोई बिंदु P है, बाहर कोई बिंदु क्या है, P है, तो यहीं पे हमको क्या करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है। देखिए P पर E की कार्य तीव्रता क्या होगा, बताया था कि धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, दूर, यानी इधर होगा क्या होगा, E1। तो E2 क्या होगा, देखिए ये भी धन आवेश था, तो इस पर भी कहाँ होगा, इधर होगा E2, और दोनों को परिणामी क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये परिणामी निकालना मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये परिणामी यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, पहले लिखेंगे कि माना एक अनंत विस्तार का या परिमित लंबाई का लघु मोटाई का एक आवेशित चालक है, जिस पर चालक का चादर प्लेट नंबर 1 है, और प्लेट नंबर क्या है, 2 है। प्लेट 1 व 2 धन आवेश से आवेशित हैं। इस प्लेट के बाहर एक बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जहाँ पर क्या करना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अतः चादर या प्लेट, चादर या प्लेट एक के कारण P पर तीव्रता, एक के कारण P पर तीव्रता, तो एक कारण P पर तीव्रता कितना है, देखिए E1 है, तो कितना आ जाएगा, E1 इक्वल टू क्या होता है, इसके पिछले वाले वीडियो में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। अब ऐसे क्या लिखेंगे, अतः प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण P पर तीव्रता, P पर तीव्रता, तो प्लेट 2 के कारण P पर तीव्रता कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर कितना हो गया ये हम लोग 2। अब दोनों का परिणामी निकाल लेंगे। अतः अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2, चूंकि दोनों दिशा क्या है, एक है, दिशा इसका दिखा दीजिए, दिखाना है तो क्या करेंगे, बिंदु P से परे, बिंदु P से परे, और यहाँ भी क्या होगा, बिंदु P से परे, परे मतलब क्या होता है, बाहर, बिंदु P से परे, तो यहाँ से तीव्रता कितना हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस ये भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दोनों कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से E इक्वल टू कितना होगा, इसका एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, और सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है कि आवेशित, समझिए यहाँ पर क्या है हम लोगों का, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आएगा, E इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट हम लोगों का हेडिंग है, अनुप्रयोग है नेक्स्ट हम लोगों का, चौथा अनुप्रयोग, समान पृष्ठ आवेश घनत्व की, समान पृष्ठ आवेश घनत्व की एक धन आवेशित तथा ऋण आवेशित, धन आवेशित एवं ऋण आवेशित अचालक चादर के कारण
चादर के कारण तीव्रता। क्या करेंगे? चादर का कारण तीव्रता। तो इसमें क्या करेंगे? माना दो प्लेट, एक धन आवेश से आवेशित, प्लेट नंबर 1 इसको कह लेते हैं, प्लेट नंबर 2। एक प्लेट नंबर 1 क्या है? हमारा धन आवेश से आवेशित है, और प्लेट नंबर 2 क्या है? ऋण आवेश से आवेशित है। इन प्लेट के बाहर एक बिंदु P है तथा बीच में क्या है? एक बिंदु Q है। बाहर बिंदु P है और अंदर क्या है? बिंदु Q है। P व Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। देखिए तब P पर समझिएगा, P पर 1 के कारण धन आवेश से दूर किधर होगा? इधर। ये हमारा क्या हो जाएगा? E1। 2 है तो ऋण आवेश की ओर किधर आ जाएगा? इधर। ये हमारा क्या हो गया? E2। P पर बाहर है। अंदर देखिए ये धन आवेश से दूर इधर रहेगा, ये हमारा क्या है? E1 है। माइनस की ओर ये हमारा क्या आ गया? E2 हो गया। तो पहले हम बात करेंगे बाहर। पहले हम कहाँ बात करेंगे? बाहर। तो बाहर के लिए क्या करेंगे? बिंदु P पर प्लेट 1 के कारण तीव्रता। तो प्लेट 1 के कारण तीव्रता कैसे निकालेंगे? E1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा क्या होगा? बिंदु P से परे। बिंदु P से परे मतलब बाहर की ओर। सेकेंड में हम क्या निकालेंगे? E2 बिंदु P पर प्लेट 2 के कारण तीव्रता। तो प्लेट 2 के कारण तीव्रता कैसे निकलेगा? वही होगा कि E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होगा? देखिए प्लेट 2 की ओर, अतः परिणामी तीव्रता। तो दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो सही शास्त्र में क्या होता है? दिशाएं अगर विपरीत तो क्या करेंगे हम लोग? E1 माइनस E2 अर्थात सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और काट देंगे तो इक्वल टू हम लोग कितना आ जाएगा? 0। अतः निष्कर्ष से निकलता है कि यदि एक धन और एक ऋण आवेशित प्लेट है तो बाहर जो तीव्रता होती है वो कितना होती है? 0। तो अंदर निकालेंगे बिंदु Q पर। तो बिंदु Q के लिए यानी अंदर क्या करेंगे कि बिंदु Q पर प्लेट 1 के कारण तीव्रता। तो प्लेट 1 के कारण तीव्रता कितना होगा? देखिए प्लेट 1 है ये, तो प्लेट 1 के कारण देखिए ये वाला, तो प्लेट 1 के कारण इस पर कितना होगा? इधर आएगा, यानी कितना होगा? E1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा क्या होगा? ऋण प्लेट की ओर। तो ऋण प्लेट की ओर हो गया। इसी प्रकार बिंदु Q पर प्लेट 2 के कारण तीव्रता। तो बिंदु Q पर प्लेट 2 के कारण तीव्रता कैसे निकलेगा? ऐसे ही E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा क्या है? ऋण प्लेट की ओर। अतः क्या होगा? बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता। तो बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगा? दोनों की दिशाएं देखिए सेम है, तो यहाँ से क्या होगा? E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका एल्सियम लेंगे तो कितना होगा? 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आएगा? सिग्मा प्लस सिग्मा। तो E इक्वल टू हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वल टू हम लोग कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग क्या हो गया कि जब समान पृष्ठ आवेश घनत्व की एक धन आवेशित तथा एक ऋण आवेशित अचालक चादर का जो तीव्रता होगा, अगर बाहर लेंगे तो 0 और भीतर लेंगे तो कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि समतल आवेशित अचालक चादर के एकदम देखिए इसी के समान है। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम इसी के समान हमारा क्या है? आवेशित चालक एक प्लस एक माइनस के बीच में तीव्रता क्या होगा? E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। सो दोस्तों देखिए नेक्स्ट हम लोगों का जो 5वां एप्लीकेशन है वह है एक समान रूप से आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण तीव्रता। तो गोलीय कोष रहेगा, मतलब ये कैसा रहेगा गोलीय कोष? तो इसमें बाहर रहेगा, कैसा कहाँ का निकालना होगा हमको? बाहर। दूसरा निकालना होगा पृष्ठ पर, और तीसरा कहाँ निकालना होगा? अंदर। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना एक समान रूप से आवेशित या माना एक गोली चालक है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। पृष्ठ पर इसलिए है क्योंकि ये हमारा क्या है? चालक है। तो
चालक है तो कहाँ रहेगा, इसके पृष्ठ पर। कहाँ रहेगा, इसके पृष्ठ पर, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। इसके बाहर एक बिंदु P है। इसके बाहर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बाहर भी करनी है, इसके पृष्ठ पर भी और इसके भीतर भी। तो भीतर मान लेते हैं ये हो गया अंदर का, और इसके बाहर क्या है, आर मीटर दूरी पर, यानी इसके केंद्र O से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो क्या मानेंगे हम लोग, मान लेंगे कि बिंदु P से होकर जाने वाला एक, हम लोग क्या करेंगे, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। देखिए थ्योरी अब समझिए क्या लिखना है, कि माना एक चालक गोली कोष जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या क्या कैपिटल आर है, इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोली चालक के कारण बाहर, पृष्ठ पर तथा भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग कहाँ निकालेंगे, बाहर। पहले हम लोग कहाँ निकालेंगे, बाहर। तो बाहर में क्या लिखेंगे कि इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर बाहर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। जहां क्या करना है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार यानी एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, तथा बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है। बिंदु P पर क्या है एक क्षेत्रफल अवयव dA है। अतः क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, d फाई E इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। कितना हो जाएगा, d फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, या E dA cos थीटा। क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा हो जाएगा यहाँ से। और जब थीटा इक्वल टू हम कितना रखेंगे, 0, तो यहाँ से कितना आएगा, d फाई E इक्वल टू E dA कितना आ जाएगा, d फाई E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E dA आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अतः क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, दोनों पक्षों का समाकलन। तो दोनों पक्षों का यदि हम यहाँ से समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा समाकलन, तो समाकलन हो जाएगा d फाई E इक्वल टू समाकलन आप कितना हो जाएगा, E dA। समाकलन आप d फाई E इक्वल टू क्या होगा, समाकलन आप E dA। तो यहाँ से फाई E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E, और क्या आएगा, समाकलन ऑफ dA। देखिए बचा क्या यहाँ पे हमारा, समाकलन ऑफ dA। तो देखिए गोलाकार है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 πr स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या कितना है, स्मॉल r है ना, तो यहाँ क्या होगा, स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू E इंटू 4 πr स्क्वायर, 4 πr स्क्वायर। नेक्स्ट में हमको क्या करना है कि गॉस के यहाँ से क्या करेंगे, किंतु गॉस के प्रमेय से क्या होता है कि गॉस के प्रमेय से हम लोगों का होता है कि फाई E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये समीकरण नंबर 2 कर दे इसको, और समीकरण नंबर इसको क्या कर दे हम लोग, 1 कर दे। तो समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर E, देखिए यानी E गुणे 4 πr स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। किसके हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 इसको देते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा, क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी क्या निकलेगा, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। या हम जानते हैं कि क्या होता है, क्या होता है हम लोग का, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा, सिग्मा ए। तो यही वैल्यू उसमें पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए
अपान आर स्क्वायर। तो सिग्मा ए क्या होगा अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ कौन सा होगा कैपिटल वाला, क्योंकि इस पे हमको बात करना है ना जो हम लोगों का जो रियल में गोला है उसकी क्षेत्रफल की बात करना है। यहाँ पे उसकी त्रिज्या क्या होगी आर स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा ई इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू, ये तो हमारा पहले से आर स्क्वायर था ना, नहीं ये तो हमारा आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। और क्या होगा ए मतलब क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, वो भी कौन सा आर कैपिटल आर, और अपन क्या होगा स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों का ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया सूत्र हो गया। अब देखिए यदि हम पृष्ठ की बात करेंगे, पृष्ठ पर, तो जब पृष्ठ पर बात करेंगे क्या होगा कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक सूत्र यहाँ से हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारा कहाँ हो गया पृष्ठ पर हो गया। या हम क्या कहेंगे ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, नहीं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ना, क्या करेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों कट जाएंगे। तो ई इक्वल टू क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, पृष्ठ पर क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर देखिए जब अंदर कोई आवेशा नहीं है तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। जब अंदर कोई आवेश नहीं तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो अपान आर स्क्वायर। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। अतः भीतर क्या होगा, भीतर जो तीव्रता होगी वह कितना हो जाएगी शून्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी यहाँ पे लिख देना चूंकि अंदर कोई भी आवेश नहीं है, अंदर कोई भी आवेश नहीं। ये हम लोग क्या हो गया एक समान रूप से आवेशित चालक गोली कोश के कारण तीव्रता। ये हमारा क्या है बाहरी बिंदु पर, ये हमारा क्या है पृष्ठ पर, और ये हमारा क्या है अंदर, ये हमारा क्या है पृष्ठ पर, ये हमारा क्या हो गया अंदर हो गया। देखिए दोस्तों चैप्टर का लास्ट है, छठवां अनुप्रयोग है गॉस के नियम का कि एक समान आवेशित अचालक गोले कारण तीव्रता, एक समान आवेशित अचालक गोले कारण तीव्रता कहाँ का निकलेगा गोले के बाहर, बाहर निकलेगा पृष्ठ पर, और कहाँ निकलेगा अंदर, पृष्ठ पर अंदर और बाहर। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे कि माना एक समान रूप से आवेशित एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है, इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है। इस पर प्लस क्यू आवेश इसके भीतर रहेंगे, कहाँ रहेंगे भीतर, चूंकि ये अचालक है तो अचालक में कहाँ रहेगा अंदर। प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है वितरित है, इसके भीतर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। फिर क्या करेंगे कि इसके पृष्ठ पर बाहरी बिंदु पर तथा भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। तो पहले मैं बाहर और पृष्ठ पर निकाल दे रहा हूँ, भीतर के लिए मैं अलग से इधर बताऊंगा क्योंकि भीतर का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो बाहर मानते हैं बिंदु P है और पृष्ठ पर भी ज्ञात करना है, तो बाहर बिंदु P है तो बिंदु P से होकर जाने वाला क्या करेंगे एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। और क्या लिखेंगे बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है, ये कहेंगे कि इसके केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, इसके केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है बाहर, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। अतः बिंदु P पर क्या लिखेंगे पहले बाहरी बिंदु पर निकाल रहे हैं देखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव dA है। बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है dA है। अतः अतः क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत
वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू, क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों का, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, और जब यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे, 0, तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से क्या होगा, इसका समाकलन, समाकलन ऑफ डी फाई ई इक्वल समाकलन ऑफ कितना हो जाएगा, ई डी ए। तो देखिए डी ए का कितना होगा, 4πr², तो यहाँ से कितना आएगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4πr²। अब यहाँ से क्या करेंगे, किंतु गॉस के प्रमेय से, किंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण नंबर 1, और ये हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4π∈0 क्यू बाई आर स्क्वायर, 1/4π∈0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसके पृष्ठ में है, यानी इसके अंदर है, तो अंदर के लिए हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, आयतन घनत्व। आयतन घनत्व, आयतन घनत्व किससे प्रकट करते हैं हम लोग, सिग्मा से, यानी रो से, रो से प्रकट करते हैं, सिग्मा से रो। तो रो इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी। रो इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी होता है। ये हमारा क्या होता है, रो इक्वल टू क्यू बाई भी। तो यहाँ से हम लोग का क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो भी, और भी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो इस गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यही वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/4π∈0। भी का मान देखिए कितना है, अरे क्यू का मान, क्यू का मान कितना है, सिग्मा, अरे रो भी, तो रो गुड़े भी का मान कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल अपन क्या है हमारा, स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, 4π से 4π कट जाएगा, तो ई इक्वल टू हम लोग का कितना आ जाएगा, देखिए 4π से 4π खत्म हो गया, तो हम लोग का ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से रो बाई एप्सिलॉन नॉट, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा, यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, कैपिटल आर क्यूब है यहाँ पे हमारा क्या है, कैपिटल आर क्यूब है, और यहाँ पे हम लोग क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर है। तो यदि हम कह दें कि जो हमारा, देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि जो स्मॉल आर है वह क्या है, बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। जो स्मॉल आर है हमारा क्या है, कैपिटल आर से बड़ा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, इसको दिखाए चाहे ना दिखाए, तो हमारा क्या होगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या होगा, आर क्यूब अपन स्मॉल आर स्क्वायर, और ये हमारा बड़ा है तो दिखा देंगे, तो हमारा क्या होगा यहाँ से, तो जो हमारा सूत्र बनेगा वो क्या होगा, इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपान 3r स्क्वायर, आर क्यूब अपान 3r स्क्वायर। यदि पृष्ठ पर बात करेंगे, पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर कैसे निकलेगा, जो कैपिटल आर रहेगा किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर के, तो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपान 3r स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर कट जाएगा, तो इक्वल टू कितना होगा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर बाई 3। ये हमारा कहाँ निकल गया, पृष्ठ पर, ये हमारा कहाँ निकल गया, पृष्ठ पर। अब किस पर निकालेंगे हम लोग, अब किस पर निकालेंगे, इसके भीतर। तो देखिए लास्ट टॉपिक में क्या है हमारा, कि अंदर निकालना है हमको, कहाँ निकालना है, अंदर। तो मान लेंगे कि माना केंद्र से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्यों है, एक बिंदु क्या हम लोगों का, क्यों है, तथा हम क्या करेंगे, बिंदु क्यों से होकर जाने वाला, बिंदु क्यों से होकर जाने वाला गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। क्या करेंगे, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रचना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की रचना किया। तो जब गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना कर देंगे, तब पृष्ठ से घिरी आवेश, तो पृष्ठ से घिरी आवेश कितना हो जाएगा, देखिए
पृष्ठ से घिरी आवेश मान लेते हैं, हमारा कितना हो गया, क्यू डैश हो गया। कितना हो गया हम लोग का पृष्ठ से घिरी आवेश, कितना हो गया, क्यू डैश हो गया। तब देखिए शॉर्टकट कर रहे हैं यहाँ से, तब क्या होगा, क्यू से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, क्यू से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। डी फाई इक्वल टू कितना होगा, ई डी ए कॉस थीटा, तो यहाँ से फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई स्मॉल ऑफ डी ए कॉस थीटा, यहाँ कितना दिखा देंगे, थीटा इक्वल टू 0 दिखा देंगे। तब यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर माने हैं, तो कितना होगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए किंतु गॉस के प्रमेय से, किंतु गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय से कितना होता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए किंतु गॉस का प्रमेय से कितना होता है, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन इससे घिरी कुल हमारा आवेश कितना है, क्यू डैश है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा। तो यदि इसका तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इक्वल टू हम लोग कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपान स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल यानी क्यू डैश अपान आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ दिखाएंगे कि चूंकि गोला जो होता है वह क्या है, एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, और जब गोला एक समान रूप से आवेशित है तो उसमें क्या होगा, रो का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो एक बार रो का मान, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार रो का मान बाहर के निकालेंगे और एक बार रो का अंदर का मान, और दोनों में क्या करेंगे, बराबर। तो रो इक्वल टू क्या होता है, बताए थे, रो इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, देखिए रो इक्वल टू होता है क्यू बाई भी। तो रो इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई भी, पहले देखिए बाहर का भी, तो कितना होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। देखिए जल्दी जल्दी करें, थोड़ा सा बैटरी लो हो गया है। और यहाँ से अंदर के लिए करेंगे तो क्या होगा, क्यू बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ देखिए क्या होगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ से क्या होगा, क्यू, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल आर के लिए क्यू डैश रहेगा, कटेगा नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, क्यू डैश रहेगा। यहाँ से 4/3 पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से यदि हम क्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको उधर भेज देंगे, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर दोनों का क्या है, क्यूब है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और क्या है हमारा, कैपिटल और स्मॉल क्यू है, तो यही क्या करेंगे, क्यू डैश की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू डैश की वैल्यू कितना है, स्मॉल आर बटा कैपिटल आर का होल क्यूब, और देखिए बटा यहाँ पे हम लोग का क्यों हो गया, और बटा के यहाँ क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ बटा क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर एक देखिए यहाँ से कट जाएगा, बचा के यहाँ के एक आर, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर बटा के कितना हो जाएगा, आर क्यूब। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। और यहाँ पे देखिए हम करना चाहेंगे तो और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यदि हम कर दें यहाँ पे कि क्यू इक्वल टू हमारा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा, रो। चूंकि देखिए यहाँ से क्या होता है, रो इक्वल टू हमारा होता है क्यू बाई भी, तो क्यू इक्वल कितना होता है, रो भी हो जाएगा। और तब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, रो भी, तो रो भी निकालेंगे तो रो का मान कितना होता है, 4/3, रो यहाँ पे हो गया, और भी का मान 4/3 पाई आर क्यूब, यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के स्थान कितना रखेंगे, 4/3 पाई आर, 4/3 कितना रखेंगे, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब रो, और यहाँ क्या है, आर है, बटा क्या होगा, कैपिटल आर क्यूब, तो ये कट जाएगा, 4 पाई खत्म। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों का, सीधे सीधे आ जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर बाई 3। ये हमारा कहाँ आ गया, भीतर। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।